बच्चे लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 7 ऑफ मैथ्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, इस चैप्टर में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे एंड परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। फर्दर अगर आगे एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस वर्ड का मीनिंग क्लियर करते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या है। ठीक है, इधर आ जाओ एक बार बोर्ड पे, क्या है कंपेयरिंग क्वांटिटीज इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज which reflects the relative size of both the given quantities। क्या बोला बेटा, देखो अगर मैं नाम से क्लियर करूं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि जब मैं दो चीजों को कंपेयर करती हूँ, दो चीजों को ठीक है। अब तुम ये मत कहना कि जैसे दो व्यक्तियों में कंपेयर करें तो क्या वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज होगा, नहीं। जब तक उसके बारे में हमें कुछ बोला ना हो कि उसके हम किस यूनिट के बारे में बात करें, तब तक उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटी का बच्चे मतलब क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। क्या बोला है कि क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज में। अच्छा, क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अमाउंट। ठीक है, वो चीज जिसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी हो, जिसकी कोई मात्रा हो, जिसका कुछ अमाउंट हो। ठीक है, कि अगर मैं एक तरफ सॉल्ट की बात कर रही हूँ, एक तरफ शुगर की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास जो नमक है और जो चीनी है, दोनों का कुछ ना कुछ अमाउंट होता है ना, कि वो 1 किलो 2 किलो होगी, ये भी 1 किलो 2 किलो, कुछ ना कुछ अमाउंट। तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं, क्वांटिटी। यहाँ क्या बोला है कि क्वांटिटेटिव रिलेशन हम बताते हैं किसके बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में, which reflects the relative size of both the given quantities। जब हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज को, वो हमें क्या बताता है, which reflects the relative size of both the given quantities। जो हमें दोनों गिवन क्वांटिटीज है ना बेटा, उनका क्या रिलेटिव साइज बताता है। रिलेटिव साइज का मतलब क्या, वो चीजें आपस में रिलेट कर रहे हैं दोनों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाइट ऑफ नेहा एंड हाइट ऑफ रानी। हाइट ऑफ नेहा एंड हाइट ऑफ रानी, मैंने ये दो पर्सन की हाइट को कंपेयर करा है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ना कि रिलेटिव साइज ऑफ बोथ द गिवन क्वांटिटीज, मेरे पास दो गिवन क्वांटिटीज क्या थी, दो लोगों की हाइट दी हुई है, तो उनका रिलेटिव साइज का मतलब क्या, वो दोनों चीजें आपस में रिलेट कर रही है। दैट मीन्स क्या मैं दोनों की हाइट की बात कर रही हूँ या वेट की बात कर रही हूँ, नहीं, मैंने दोनों की हाइट की बात करी है। ऐसा नहीं कि एक की हाइट ली तो एक का वेट लिया। दे बोथ शुड बी ऑफ द सेम क्वांटिटी। ठीक है, वो दोनों चीजें सेम यूनिट की, सेम काइंड की होनी चाहिए। उनका हमको साइज बता दो। साइज का मतलब हो गया बच्चे मेजर कितना है, कि इसकी हाइट का मेजर कितना है और नेहा की हाइट, रानी की हाइट का मेजर कितना है। एक रिलेटिव साइज बताता है हमारी दोनों क्वांटिटीज का। और क्वांटिटीज का मतलब कि जिन चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं उसका अमाउंट, उसका मात्रा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, सिंपल। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब कि जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं जिसका कुछ अमाउंट होता है। ठीक है, अब कंपेयर करने के मेथड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने का, उनको शो करने की दो तीन तरीके होते हैं हमारे पास, जिसमें पहला क्या है, रेशियो। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ क्या लिखा है, a ratio is the comparison of two or more quantities with the same units। क्या बोला है यहाँ पे, मैंने क्या बताया, कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम जो भी करेंगे, they both should be of the same unit, सेम काइंड ऑफ सेम यूनिट के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ मैं ले रही हूँ मुझे वाटर की क्वांटिटी और एक तरफ मैं ले रही हूँ चीनी की क्वांटिटी, तो दोनों अलग अलग चीजें हुई ना। एक तो मैं ले रही हूँ लिक्विड आइटम और एक ले रही हूँ सॉलिड आइटम। मैं वाटर को किस क्वांटिटी में, किस यूनिट में मेजर करूंगी, लीटर में, और चीनी को किस मेजर करूंगी, केजी में। तो दोनों की यूनिट्स अलग है ना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जिस भी अमाउंट को, जिन भी चीज को हम कंपेयर करेंगे, दे बोथ शुड बी ऑफ द सेम यूनिट। ठीक है, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। इन केस यूनिट सेम नहीं है तो उनको सेम करो, आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। ठीक है ना, क्या लिखा है देखो पहले रेशियो के बारे में। A ratio is a comparison of two or more quantities। जो रेशियो है वो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच का क्या है, क्वांटिटीज का कंपैरिजन बताते हैं विद द सेम यूनिट्स, जो कि किसमें होते हैं, सेम यूनिट्स में। ठीक है, अगर कोई सेंटीमीटर में है कोई यूनिट, तो दूसरा यूनिट भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में, तीसरा भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में। तो रेशियो का बच्चे सिंपल मतलब है कि जब हम दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं विद द सेम यूनिट, सेम यूनिट वाली चीजों को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो उसको रेशियो कहते हैं, सिंपल। आगे क्या लिखा है, a ratio compares two quantities by division। मेन बात तो यही है बच्चे, ये अटकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा रेशियो क्या होता है, तो आप लोग मेरे को क्या रिप्लाई करोगे, दीदी रेशियो जैसे 4/5, 4:5, 3:5,
1:2 यही बोलोगे। होता क्या है मतलब, ये इस टू हम बोल रहे हैं, इनका मतलब क्या है? 1:2 मैंने आपसे पूछा बच्चे रेशियो क्या है? यदि 1/2, 4/5, 3/3 ये रेशियो है, राइट? तो बच्चे इनको रेशियो तुम किस वजह से कह रहे हो? ऐसे इनमें क्या है कि हम इसको रेशियो बोल सकते हैं? ठीक है, रेशियो में आपसे पूछूंगी तो आप क्या कहोगे कि जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसको इस तरीके से हम लिखते हैं। इस तरीके से मतलब किस तरीके से? हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिवीजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? डिवीजन के फॉर्म में। क्या मैं इस रेशियो को इस तरीके से लिख सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। ठीक है, रेशियो को मैं हमेशा किस फॉर्म में डिनोट करूं, किस चीज में प्रेजेंट करूंगी? डिवीजन में। ठीक है, क्या लिखा है देखो, A ratio compares two quantities by division। ये जो रेशियो होता है वो दो क्वांटिटीज को किससे कंपेयर करता है? डिवीजन के थ्रू हम इसकी कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक, मैं इनको डिवीजन में ही कंपेयर करूंगी। 4/5 किसने लिखा है मेरे पास? डिवीजन में। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपसे ऐसे कोई पूछे कि रेशियो क्या है, तो रेशियो मतलब जब हम दो चीजों की क्वांटिटीज को कंपेयर करके डिवीजन में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? डिवीजन में। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेशियो। क्लियर हुआ? आगे आ जाओ, क्या लिखा है? द मैथमेटिकल सिंबल यूज्ड टू डिनोट रेशियो इज दिस। क्या बोला है कि रेशियो को डिनोट करने के लिए जो मेरे पास मैथमेटिकल सिंबल होता है वो क्या होता है? इसे दो डॉट्स। ठीक है, और इसको हम क्या रीड करते हैं? इस टू। क्या रीड करते हैं? इस टू। ये क्या लिखा है? जैसे 4:5 है ना, जैसे ये मान लो ये लिखा है, ये रेशियो है। इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4/5। ये लिखा है 4:5, ये मेरा क्या है? रेशियो का साइन। क्लियर है? और मैं अपने रेशियो को किस चीज में प्रेजेंट करती हूँ? डिवीजन में। किस में बच्चे? डिवीजन में। क्लियर हुआ? आगे आ जाओ, देखो एग्जाम्पल में दिया है 3:5। 3:5 हमको पता है रेशियो है, लेकिन हम रेशियो को डिवीजन में प्रेजेंट करते हैं। कैसे? 3/5। अब बच्चे इसमें जो ऊपर न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। आपके 8th क्लास के लेवल पे चीजें नहीं दी है, बट फॉर द नॉलेज आप इसको समझ लो। ठीक है, माइट भी आपके एमसीक्यूज में अगर आ जाए सो यू कैन आंसर इट। ठीक है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं? एंटीसीडेंट। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट। अब ये मत कहना दीदी अगर कोई भी नंबर लिखा है तो क्या मैं इनको यही बोलूंगी एंटीसीडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट? नहीं, वो उस केस में क्या कहलाएंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कहलाएंगे। ठीक है, मैं ये एंटीसीडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट तभी बोलूंगी जब मुझे ये बोला होगा क्वेश्चन में कि 3:2 आपका रेशियो है। 3:2 आपका रेशियो है। इस रेशियो को अगर मैं अपने मन से ये लिख सकती हूँ सॉल्व करने के लिए, तब मैं ये बोल पाऊंगी बेटा ये क्या है? एंटीसीडेंट और ये क्या है? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, जब तक हमको ये ना बोला हो कि वो जो गिवन नंबर है आपके पास वो क्या है? रेशियो है, तब तक आप उसको ये नाम नहीं दोगे। ठीक है, हर केस में क्या रहता है हमारे पास? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही रहेगा अगर कोई फ्रैक्शन है। क्लियर है? आगे आ जाए, एक क्वेश्चन है, क्या बताया था? रेशियो का मतलब जब हम दो क्वांटिटीज को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं ऑफ द सेम यूनिट। ऑफ द सेम यूनिट। ठीक है, कि मैं जिन दो क्वांटिटीज को कंपेयर करूं वो किसमें होना चाहिए? सेम यूनिट में। यहाँ सेंटीमीटर में है, यहाँ किसमें है? मीटर में। क्या ये सेम यूनिट में है? नहीं है, तो सेम यूनिट में करो पहले, तब आगे इनका रेशियो निकाल दो। ये तो मेरे पास भैया 40 सेंटीमीटर तो गिवन है, इसका क्या करूं मैं? ये तो 2 मीटर है, तो मेरे को ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो 2 मीटर कितना हो जाएगा? 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, तो मैं इसका क्या रेशियो निकाल सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रेशियो क्या होगा? जो पहले बोला होगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद बोला होगा उसको बाद में। 2 मीटर को मैंने चेंज करके क्या बना दिया? 200 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर, 0 to 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 5 जा, इट इज 1/5, दैट इज 1:5। तो मेरा इन दोनों को मैंने कंपेयर करा, इसमें क्या 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, मीटर को चेंज करके मैंने किसमें करा? सेंटीमीटर। यूनिट्स को पहले सेम किया, सेम करने के बाद उनको क्या हम रेशियो किस में प्रेजेंट करते हैं? डिवीजन में। डिवीजन में करा और क्या आ गया? मेरा रेशियो कैंसिल होके
1/5। रेशियो की जो भी वैल्यू निकालेंगे इट शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, कि जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए तब तक आप इसको सॉल्व करते रहो, ठीक है, टिल इट शुड, ठीक है, जब तक वो रेशियो की फॉर्म, जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए तब तक आप रेशियो को सॉल्व करते रहो। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्या है देखो, आपको बताया था ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी कि हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। तो क्वांटिटीज को कंपेयर करने का पहला तरीका क्या था? रेशियो। अगेन दूसरा तरीका मेरे पास क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज में क्या लिखा है बच्चे? अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। क्या बोला है कि परसेंटेज क्या है? इज अ नंबर और रेशियो। परसेंटेज को मैं एक नंबर भी बोल सकती हूँ और क्या बोल सकती हूँ? रेशियो भी बोल सकती हूँ। अब तुम कहोगे दीदी हमने नंबर बोला, वो तो ठीक है, लेकिन आप रेशियो किस बेसिस पे बोल रहे हो, राइट? तो रेशियो में कैसे बोल रही हूँ, देखो मैंने बोला 30%, मैंने लिखा 30%, तो 30% का मतलब हमको पता है क्या होता है? 100। तो मैं इसको 30/100 लिख सकती हूँ, तो इसलिए किसकी रेशियो फॉर्म ले ली ना। तो वही बोला है कि अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। कि परसेंटेज का मतलब कि वो नंबर या वो रेशियो जो कि किसका पार्ट हो? 100 का पार्ट हो, इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पार्ट, किसी चीज का हिस्सा ना। तो क्या बोले? ऐसा नंबर या ऐसा रेशियो जो किसका फ्रैक्शन हो? 100 का, ठीक है, यानी कि उसके अपॉन में कितना होना चाहिए? 100। यानी कि देखो अगर कोई चीज परसेंट में मान लो 40% है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 40/100। यानी कि जो 40 पार्ट है ये किसका है? 100 का। ये किसका है? 100 का। क्या ये 80 का पार्ट है? नहीं, ये हमको पता है बच्चे कि परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 ही आएगा, है ना। और 100 आने का मतलब क्या है कि 40 क्या है? 100 का पार्ट है, ठीक है, 40 क्या 100 का पार्ट है। वही बोला है कि परसेंट एक ऐसा नंबर या रेशियो है एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, ठीक है, जो 100 के पार्ट की तरह हम जिसको एक्सप्रेस करते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं? परसेंटेज। क्लियर हुआ? आगे और क्या लिखा है देखो, इट इज डिनोटेड यूजिंग द साइन परसेंट, कि हम परसेंटेज को कौन सा साइन से डिनोट करते हैं? परसेंट के साइन से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बोले परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे किसमें हमने पढ़ा था? रेशियो में पढ़ा था। रेशियो में हम जब किसी भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, राइट, तो दो क्वांटिटीज को जिनको हम कंपेयर करते हैं उनका यूनिट रहता है लास्ट में, ठीक है, या तो मीटर सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर, केजी, लीटर, कुछ भी यूनिट होगा, बट इट हैज अ यूनिट, ठीक है। वेयर एज परसेंटेज हैज नो यूनिट, परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। क्या है? परसेंटेज में कंपैरिजन इजी। परसेंटेज क्या करता है? हमारे कंपैरिजन को इजी कर देता है, ठीक है। कि मान लो अगर दो क्वांटिटीज है, काफी बड़ी वैल्यूज है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि अर्थ की डिस्टेंस टिल मून, अर्थ की डिस्टेंस मून तक कितनी है? जितनी भी है, बहुत ज्यादा अमाउंट है, हमको ये तो क्लियर है। जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च होने में कितना टाइम लग गया, तो इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ से मून का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इट टेक्स इवन अ मंथ टू गो, राइट। एक महीना लग गया चंद्रयान 3 को, है ना, कंप्लीट होने में, ठीक है। तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है। अगर हमको कोई बोले बेटा उसको कंपेयर करके दिखाओ, तो काफी मुश्किल है ना। लेकिन अगर कोई हमें ऐसे बताए कि अर्थ की जितनी डिस्टेंस है ना, मून की डिस्टेंस उससे 80% ज्यादा है, उससे 80% ज्यादा है, कि आपकी अर्थ की लैंड से, ठीक है, स्काई तक की डिस्टेंस जितनी है उससे 80% ज्यादा है किसकी? मून की डिस्टेंस। अगर आपको कोई इस वे में बताए तो आपको समझना इजी हो जाएगा ना, ये लैंग्वेज आपको समझ आ गई ना। बट अगर कोई आपको नंबरिंग में करोड़ एंड थाउजेंड लिख के बता दे तो वो चीज डिफिकल्ट होती, राइट। तो हमको दो चीजें को डिस्टेंस को कंपेयर करना था, तो वो चीज हमने किसके थ्रू बता दी? परसेंट के थ्रू। तो उस चीज को समझना इजी हो गया। क्या लिखा है बच्चे? परसेंट कहाँ है? परसेंटेज मेक कंपेरिजन इजी, राइट। आगे क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? 45% इज इक्वल टू द फ्रैक्शन 45/100। ये तो समझ आया कि 45% था, परसेंट का साइन हटाया, नीचे क्या आ गया? 100, है ना। अब नोट देखो आगे क्या दिया है? परसेंटेज वैल्यू इज द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन व्हेन द डिनोमिनेटर इज 100। हमें कुछ समझ ही नहीं आया, राइट, क्योंकि लिखा है समझ तो नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम में रीड करें, ठीक है। एक बार दोबारा रीड कर दो, क्या लिखा है कि परसेंटेज वैल्यू इज द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ अ
फ्रैक्शन व्हेन द डिनोमिनेटर इज 100। क्या बोला बच्चे कि परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, न्यूमरेटर वैल्यू होती है किसी भी फ्रैक्शन की। सिंपल, पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो परसेंटेज होता है इसको मैं किस तरीके से दिखाती हूँ, एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। फ्रैक्शन का मतलब एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन का मतलब जब एक न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर की कुछ वैल्यू होगी और एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 में बोल रही हूँ, दैट मीन्स मेरा जो डिनोमिनेटर है वो कितना होगा, 100 होगा। क्या लिखा है कि जो मेरी परसेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है, न्यूमरेटर वैल्यू होती है। वो क्या होती है, न्यूमरेटर वैल्यू होती है हमारे फ्रैक्शन की जब डिनोमिनेटर क्या हो, 100 हो। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 20% है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 20/100। तो 20 मेरी क्या है, परसेंटेज वैल्यू। क्या है, परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू इज द न्यूमरेटर वैल्यू। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटे कितना परसेंट है, क्या बोलोगे, 20%। ये बोलोगे मेरे से 100%? नहीं। तो यानी कि जो परसेंट की वैल्यू क्या है, 20%। यही मेरी चीज, यही मेरे पास क्या है, मेरी परसेंट की वैल्यू, राइट। और ये 20% मेरे पास क्या है, मेरी न्यूमरेटर की वैल्यू। यही न्यूमरेटर में लिखा है ना, डिनोमिनेटर में तो मेरे पास क्या है, 100। तो ये जो 20% है यही मेरा क्या है, परसेंटेज की वैल्यू भी है, और यही जो 20% ये मेरा क्या है, न्यूमरेटर वैल्यू भी है। क्लियर हुआ? क्या लिखा है, परसेंटेज वैल्यू is the numerator value of a fraction when the denominator is 100। कि जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, 100 होगा, तो जो मेरी परसेंट की वैल्यू होगी वही क्या होगी, मेरी न्यूमरेटर की वैल्यू। क्लियर हुआ? इतना समझ आया? आप एग्जांपल कर लेते बुक से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक योर बुक, ओपन द पेज नंबर, कितना है ये, 79। ओपन द पेज नंबर 79। ठीक है, we are going to do the example first। क्या बोले बच्चे, a picnic is being planned in a school for class 7। girls are 60% of the total number of students and are 18 in number। क्या बोले बेटा, एग्जाम्पल में मेरे पास कि हाँ, स्कूल में एक पिकनिक प्लान हुई है 7th क्लास के लिए, जिसमें 60% टोटल नंबर जितना है उसका 60% क्या है, गर्ल्स है। और गर्ल्स का देखो परसेंट में वैल्यू दे दी कि गर्ल्स हमारी कितनी है, 60%, और गर्ल्स की नंबरिंग में वैल्यू दे दी कि गर्ल्स कितनी है, 18। ठीक है, आगे देख लो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। हमको रेशियो बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो बेटा दिया है कितना, 18। नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल इसको फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल लेट कर लेते। क्या है, अगर मेरे पास टोटल आ गया और मेरे पास एक क्वांटिटी दी है किसकी, गर्ल्स की, तो मैं बॉयज की तो अपने आप माइनस करके निकाल सकती हूँ, राइट। आ जाओ, देखो क्या है, ये एग्जाम्पल 1 का आपको फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ। ठीक है, इट हैज 3 पार्ट्स। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट है ना, क्या बोला है कि इन क्लास 7 a picnic plan in which 60% of total are girls, है ना, कि 7th क्लास में पिकनिक प्लान हुई है जिसमें टोटल का 60% क्या है, हमारे पास गर्ल्स है। ठीक, अब गर्ल्स का हमको परसेंट में वैल्यू दी है और नंबर ऑफ गर्ल्स भी कितना दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 18। तो बच्चे मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, राइट। मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है, मुझे इस चीज की वैल्यू बतानी कितनी आएगी, है ना। यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं डालते हैं। अब आ जाओ, देखो क्या है, टोटल हमको पता है नहीं, तो क्वेश्चन में जो चीज हमको फाइंड करनी है वो देखो किससे रिलेट करा, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमको दिया है, तो मैं नंबर ऑफ बॉयज तभी फाइंड कर पाऊंगी जब मेरे पास टोटल आ जाएगा। टोटल आते ही उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा। सो लेट, ठीक है, let the total number of students be x। मैंने उनको एक वेरिएबल लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, x।
कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितना है x। बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है x, इसमें 60% ऑफ स्टूडेंट्स क्या है गर्ल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60% ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, क्या है गर्ल्स। 60% ऑफ, आपने टोटल लिख दो, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी है गर्ल्स है, जितना भी 60% वो क्या है गर्ल्स। तो 60% मेरे पास कितनी है वैल्यू, कितनी है 60% ऑफ टोटल। तो मैं ऐसे लिख दूं 60% ऑफ टोटल कितना है बच्चे x, टोटल कितना है x, टोटल x है, गर्ल्स की नंबर कितनी है 18। तो 60% ऑफ x, 60 अगर परसेंट में लिखा है, परसेंट हटा के नीचे क्या आ जाता है 100, 60 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लायर कितना है 18, राइट। अब क्या करेंगे, 0 to 0 कैंसल, 2 3 जा 2 5 जा, ये कितना है 3x अपॉन 5 इक्वल्स टू 18। मुझे जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ के बाकी नंबर्स को दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दो। और जब कोई नंबर दूसरे साइड में जाता है, लेफ्ट से राइट में जाता है, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। तो x यही रहेगा, 18 यही रहेगा, 5 डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, वेरी गुड। 3 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 6 जा 6 5 जा 6 5 जा 30। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ गया मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास है x वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। अब अगर मेरे पास टोटल 30 है, गर्ल्स 18 है, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। 13 माइनस 18 इक्वल्स टू 12। तो नंबर ऑफ मेरे पास बॉयज कितना आ गया 12। क्वेश्चन में बोला ये तो नहीं था कि नंबर ऑफ बॉयज, उसने बोला था कि आप हमको फाइनल रिजल्ट उन दोनों का रेशियो बताओ कितना आएगा, कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, ये बोला ना गर्ल्स टू बॉयज, यस नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अब इनके रेशियो क्या आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 18, ये हमको गिवन था। नंबर ऑफ बॉयज मैंने कितना फाइंड आउट करा 12, तो मेरे पास रेशियो क्या आ गई 18:12। बट हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी कि रेशियो की हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कि जब तक वो कैंसिल हो रहा है तब तक उसको कैंसिल करते जाओ। सो इट्स बेटर टू राइट इट डाउन। हमको पता है वो आ गया और सब लोग तो क्या लिखते हैं नंबर ऑफ बॉयज, है ना। और बेटा कुछ बच्चों का ध्यान है नहीं बोर्ड पे, तभी क्लास खत्म होती तुमको मारूंगी पहले मेरे को। गर्ल्स कितनी है 18, बॉयज है 12, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, कैंसिल आउट करते जाओ। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 2 3 जा 2 2 जा 3/2, रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा 3:2। क्लियर है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक। कि दो क्वांटिटीज क्या हमको बोला था क्लास 7 पिकनिक में, नंबर ऑफ गर्ल्स दी है आपको, परसेंटेज वैल्यू दी थी, नंबरिंग में वैल्यू दी थी, बोला है कि आप हमको रेशियो बता दो किसका नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने उसके लिए क्या करा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट कर लिया x, सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके वैल्यू निकाल ली, नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया 12, दोनों को अपॉन में रख के सॉल्व करके हमने रेशियो में वैल्यू बता दिया। क्लियर हुआ, पक्का। नेक्स्ट क्लास में इस एग्जाम्पल के जो आगे के पार्ट्स है 2-3 और है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, देन एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। और रेशियो में कंपेयरिंग से ही पूरा रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। हमको बस रेशियो को लिख के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं ना, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, एंड ऑफ द क्लास हो चुका है, ठीक है।